नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री बार बार आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रदेश के शीर्ष नेताओं से वो संतुष्ट नहीं है। अमित शाह बार बार आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। जिस तरीके से पूर्व गृह मंत्री कि राम कंवर जी को पार्टी कार्यालय में नहीं घुसने दिया, उन्हें वापस भेज दिया गया, ये आदिवासी नेता का अपमान है। तो आदिवासी नेता का ये अपमान है, साफ तौर पे सीएम ने कह दिया है। और इसी के साथ बता दें कि लगातार कई केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा यहाँ पे हो चुके हैं और ऐसे में बता दें कि इससे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे दौरे पर रह चुके हैं और यहाँ पे आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार की जा रही है। और इसी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बार बार गृह मंत्री आ रहे हैं छत्तीसगढ़, इसका मतलब कि साफ है कि वो अपने शीर्ष नेताओं के जो उनके आगे की तैयारी चल रही है उससे संतुष्ट नहीं है, उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनका ये दौरा बार बार होना हो रहा है। बाबा साहब के बयान तो नहीं देखा, लेकिन ये है कि बार बार जरूर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है। जो रात को आते हैं और डंडा चला के चले जाते हैं। और कल हमने देखा कि ननकी राम कंवर जी को वापस भेज दिया गया। एक आदिवासी नेता है जिसको पार्टी कार्यालय में भी घुसने नहीं दिया गया। तो ये तो आदिवासी का अपमान है। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी उत्तर प्रदेश थे पहले और उन्हें भय भूख भटका। और दुर्ग में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता प्रीतपाल बेलचंदन को आज दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी दोपहर तक कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। बता दें कि बेलचंदन लगातार 20 वर्षों तक दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे और उस दौरान इनके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और उस मामले में आज गिरफ्तारी हुई है। तो दोपहर तक कोर्ट में पेशी होगी, पेशी की तैयारी की जा रही है। और ऐसे में बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष अब पुलिस की हिरासत में हैं। बता दें कि यहां पे बेलचंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं और करोड़ों का घोटाला ऐसा बताया जा रहा है जिसमें ये शामिल थे। अब इसको लेकर कई दिनों से जांच चल रही थी, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और आज पेशी होनी है। इनकी पेशी में अब देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड पुलिस को इनकी मिलती है। लेकिन बता दें कि बेलचंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोपहर तक का वक्त बताया जा रहा है जब इनकी कोर्ट में पेशी होने जा रही है। ये अध्यक्ष रह चुके हैं केंद्रीय सहकारी बैंक के और ऐसे में गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद अब कोर्ट में पेशी होने जा रही है। इनके अब कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है ये कुछ ही देर में अब से पता चल जाएगा। तो केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष गिरफ्तार हो चुके हैं और ऐसे में उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संध्या हमारे साथ जुड़ चुकी है। संध्या, कितनी देर में कोर्ट में पेशी होगी, क्या पूरा मामला है? जी, फिलहाल अभी दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा उन्हें डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए ले जाया गया है और वहां से लाने के बाद इन्हें पेश किया जाएगा। इस मामले में दुर्ग पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जल्द से जल्द उन्हें न्यायालयीन कार्यवाही के लिए आगे भेजा जाएगा। जल्द ही कुछ ही देर में उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी, तो कितने का घोटाला बताया जा रहा है उनकी तरफ से जो किया गया है, क्या कोई सबूत मिले हैं? जी, लगभग उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज की गई थी तो जो आरोप लगाया गया था उसमें लगभग 14 से 15 करोड़ के बीच में ये राशि हो सकती है, जो कि राशि का एक लगभग हो सकती है और आगे और भी इसमें मामले दर्ज हो सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन एक स्पष्ट राशि की बात करें तो लगभग 13 से 14 करोड़ भी कहा जा सकता है। जी, तो कैसे इसका पर्दाफाश हुआ कि इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है इनकी तरफ से? जी, इस मामले में
जब 2000 ये सबसे लंबे समय तक दुर्ग जिला केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे हुए प्रिंसिपल बेलचंदन जी लगभग 20 साल, और 2014 से लेकर के 2020 के बीच में जब ये थे तो उन्होंने अपने पद का उपयोग करते हुए कुछ लोगों को लाभ दिलाने के लिए और कुछ राशि स्वीकृत कराने के लिए इन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर के राशि स्वीकृत कराई थी, और तब जाकर के मामले सिद्ध हुए थे। और उस समय के बैंक के जो सीईओ थे उन्होंने इसके खिलाफ शिकायत की थी और तब इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई थी। पर चौंकाने वाली बात तो संध्या ये है कि तकरीबन 20 साल से ये अध्यक्ष रहे हैं, किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई इस बात की? जी, उस समय प्रक्रिया ली गई थी और इनको अपने पद से त्याग भी इस्तीफा देना पड़ा था जब आरोप सिद्ध हो गए थे, और तब ये हट गए थे। और उसके बाद से लगातार इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने के बाद ये फरार चल रहे थे। उसके बाद जब ये जमानत याचिका खारिज हुई है तब इनको दुर्ग पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर रही है। तो कहां से उनकी गिरफ्तारी हुई है? जी, आज सुबह उनके घर से ही उनको दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी श्रुति, कितनी देर में अब से कोर्ट में पेशी होनी है? लगभग दुर्ग पुलिस का जो कहना है कि उनको कोर्ट के लिए लेके निकल चुके हैं और थोड़े देर में न्यायालय में तो पेश क्या कर सिर्फ दिया इस जाएगा। पूरे हेराफेरी में इन्हीं का हाथ था या इनके साथ कोई और इनके भागीदारी बताए जा रहे हैं जो कि दे रहे थे? जी श्रुति, ये जांच का विषय है। दुर्ग पुलिस अब जांच कर रही है पूरे मामले की और जल्दी इस मामले में और भी नाम सामने आ सकते हैं और जल्दी बड़ा खुलासा हो सकता है। जी, तो इनकी तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया है क्या गिरफ्तारी से पहले? सवाल को दोबारा दोहराएंगे श्रुति? क्या इनकी तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया है गिरफ्तारी से पहले? जी, इस मामले में जब उन्हें डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए ले जाया जा रहा था तो मीडिया वालों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया से किसी भी तरीके से बात करने के लिए मना कर दिया। सहकारी बैंक की तरफ से कोई बयान निकल के सामने आया है क्या कि उन्हीं के अध्यक्ष की तरफ से इतना बड़ा घोटाला किया गया, उनको कानो कान खबर तक नहीं हुई? जी, इस मामले में बीजेपी के नेताओं से और सहित यहाँ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं राजेंद्र साहू, उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कोई भी कुछ भी बोलने से अभी बच रहा है। जी संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए। तो बता दें, बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के सर्वे आदिवासी समाज के संभागीय कार्यालय में सर्वे आदिवासी समाज की बैठक रखी गई है, जिसमें समाज के सभी सदस्यों ने एक स्वर में मणिपुर की घटना की निंदा करते हुए 24 जुलाई को संपूर्ण बस्तर बंद का ऐलान किया है, जिसमें बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स का पूर्ण समर्थन मिला है। बता दें कि सर्वे आदिवासी समाज के जिला युवा प्रभार अध्यक्ष संतु मौर्य ने बताया है कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुए बर्बरता पूर्वक अभद्रता की सारी हदें पार किए जाने पर राज्य सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार को इस मामले पर ठोस कार्रवाई न की जाने पर पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है, जिसके विरोध में बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। तो सर्व आदिवासी समाज की बैठक है और ऐसे में उनके अंदर काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है। उनकी तरफ से साफ तौर पे निंदा जताई गई है और सभी सदस्यों ने मणिपुर घटना पे अपना आक्रोश जाहिर किया है। बता दें कि इसको लेकर उन्होंने बस्तर बंद का ऐलान कर दिया है। बता दें कि मणिपुर का वीडियो जो वायरल हुआ था पिछले कुछ दिनों, वो काफी ज्यादा हिंसापूर्वक था, काफी ज्यादा उसमें बर्बरता देखने को मिली थी, संवेदनशील वीडियो था और ऐसे में हिंदुस्तान के हर कोने में हर किसी के अंदर रोष भरा हुआ नजर आ रहा है। और ठीक ऐसा ही मामला जगदलपुर में देखने को मिला है, जहां मणिपुर घटना को लेकर बस्तर बंद का आह्वान किया गया है। उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है कि 24 जुलाई को पूरे बस्तर बंद का ऐलान उन्होंने कर दिया है और ऐसे में सर्व आदिवासी समाज की बैठक जो है लगातार चल रही है। इसको लेकर उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। और ऐसे में बता दें कि मणिपुर घटना को लेकर यह बस्तर बंद का ऐलान किया गया है। सर्व आदिवासी समाज की तरफ से ऐलान किया गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इस जो वीडियो वायरल हुई उसकी साफ तौर पे निंदा करते हैं और जो वहां पे अभद्रता दिखाई गई है उसमें काफी ज्यादा उसको लेकर उनके अंदर रोष भरा हुआ है। और ऐसे में देखिए, सभी सदस्यों ने मणिपुर घटना की निंदा की है। बैठक लगातार हो रही है और बस्तर बंद का आह्वान उनकी तरफ से साफ तौर पे कर दिया गया है, क्योंकि जो वो वीडियो सामने आई थी वो काफी ज्यादा संवेदनशील थी और ऐसे में हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वो वीडियो देखने के बाद से हर किसी के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है।
और बालोद जिले के डोडी ब्लॉक इलाके में आई फ्लू बड़ी तेजी से फैल रहा है। आदिवासी विकासखंड डोडी अंतर्गत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लगभग 17 बच्चे आग के इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं। सभी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोडी में उपचार करवाकर कैंपस के अंदर अलग कैंप पे रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विद्यालय परिसर में शिविर लगाकर दूसरे बच्चों का चेकअप लगातार किया जा रहा है। बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन की समस्या बीती रात से पाई गई है, जिसके चलते आंखों में जलन, खुजली और लगातार आंख से पानी बह रहा है। तो बालोद में बता दें कि फ्लू लगातार फैल रहा है। आंखों से जुड़ी समस्या जो है, हर किसी के अंदर यही समस्या देखी जा रही है और ऐसे में चेकअप भी लगातार हो रहा है ताकि दूसरे लोगों में ये इन्फेक्शन ना फैले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि जितनी ज़्यादा हो सके चेकअप की जाए और ऐसे में फ्लू को लेकर हर किसी को सतर्क कर दिया गया है। चश्मा पहनने के लिए कहा गया है और बता दें कि इससे जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। आंखों में खुजली हो या फिर सूजन आंखों में आ रही है, लालपन आंखों में देखा जा रहा है और ऐसे में संभाग में चेकअप भी लगातार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितना हो सके इसका इलाज निकाला जाए और कोशिश की जाए कि ये बाकी लोगों में ना फैले। तो आंख से जुड़ी समस्या जो फ्लू है वो लगातार बाकी लोगों में फैल रहा है, बच्चों में खासकर ये देखा जा रहा है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि लोगों का चेकअप जल्द से जल्द करवाया जाए। और आंखों में से पानी भी लगातार गिर रहा है और ऐसे में खुजली की भी समस्या निकल के सामने आ रही है, लालपन आंखों में देखा जा रहा है और ये फ्लू की घटनाएं लगातार निकल के हर दूसरे दिन सामने आ रही है। ज़्यादा दिन नहीं हुए फ्लू को सामने आए और ऐसे में लगातार ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है ये फ्लू और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बचा लिया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, कितने दिनों से ये फ्लू फैला हुआ है? ये बीती रात से की घटना है जिसमें बच्चे लोग के आंख में चुभन और दर्द और आंसू बहने का मामला सामने आया था। इसके बाद से जिला प्रशासन एक्टिव हो गई थी और स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगाकर हॉस्टल में ही इनका सबका इलाज किया जा रहा है और जितने लोग का आंख में तकलीफ होने के कारण उनको वहीं अलग से कमरे में उनको रखा कर और इलाज की जा रही है। चेकअप भी लगातार हो रहा है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। कितने लोगों में अभी तक ये फ्लू की जानकारी निकल के सामने आई है, संख्या क्या है? जी, वो हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई डरने की कोई बात नहीं है। अभी तक ज्यादा 30 से 40 लोग में ये फैला हुआ है और ज्यादा डरने की कोई बात नहीं करके बात सामने आई है। इतनी तेजी से आखिर ये क्यों फैल रहा है, इसका कारण क्या है इसके पीछे का? डॉक्टरों का क्या कहना है? वहाँ के डॉक्टरों का कहना है, हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की है तो उन्होंने बताया कि ये दल्ली राजरा के वार्ड नंबर 11-12 से ही वहाँ से फैला हुआ है और इसकी रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। तो क्या ये परेशानी सिर्फ बच्चों में देखने को मिल रही है या बड़ों में भी ये फ्लू की समस्याएं हैं? बच्चे बड़े सभी में इसकी परेशानी है और ज्यादा घबराने की बात नहीं करके बात की गई है। ठीक है शिव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि इन्फेक्शन ये फैला हुआ है और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पे काबू पा लिया जाए। वही अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 14 पंप हाउस के मैगजीन भाटा में निर्माणाधीन भगवान शिव के मंदिर को तोड़े जाने को लेकर महापौर राजकिशोर प्रसाद विवादों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि उनके ही इशारे पर उनके ही वार्ड में बन रहे मंदिर को जिस तरीके से तोड़ा गया उसे लेकर भाजपाई और हिंदूवादी संगठन आक्रोशित हो गए। आक्रोशित हिंदूवादी संगठन ने नगर निगम के द्वारा मंदिर को तोड़े जाने के बाद महापौर निवास का घेराव किया, साथ ही उन पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया। तो महापौर निवास का घेराव किया गया है, उनको साफ तौर पे
आक्रोश दिखाया जा रहा है और निर्माणाधीन मंदिर तोड़ा गया है यहाँ पे, इसलिए हिंदूवादी संगठन में काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, आक्रोश उनके अंदर देखने को मिल रहा है शिव मंदिर तोड़ने पे। अब ऐसे में उनकी तरफ से घेराव भी किया गया है और लगातार यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से ये मंदिर तोड़ा गया है। तो महापौर निवास का घेराव किया गया है और ऐसे में बता दें कि शिव मंदिर यहाँ पे निर्माणाधीन ये शिव मंदिर बताए जा रहे थे जिसको तोड़ दिया गया है नगर निगम की तरफ से, और इसलिए अब हिंदूवादी संगठन की तरफ से ये घेराव किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त की है जब मंदिर तोड़ी गई थी और इसके बाद से ये आक्रोश देखने को मिल रहा है हिंदूवादी संगठन में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल, किन कारणों की वजह से ये मंदिर तोड़ा गया है? स्वीटी, ये जो मंदिर तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है, ये एक्चुअली में नवनिर्मित था, शिव मंदिर बनाया जा रहा था और उसको नगर निगम ने ऑथराइज कहते हुए तोड़ दिया। उसके पीछे जो उन्होंने कारण बताया वो कारण वो मान्य नहीं था, वो कारण वहां के लोगों ने नहीं माना, क्योंकि ऑलरेडी वो जो जमीन थी वो एक व्यक्ति की स्वतः की जमीन थी, उस पे वो मंदिर निर्माण कर रहा था, तो नेचुरली अवैध नहीं था। लेकिन चूंकि लोगों ने वहां से शिकायत किया, उस आधार पे महापौर राजकिशोर प्रसाद ने उस मंदिर को तोड़वाने का आदेश जारी हो गया। उसको लेकर के वहां तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और वहां पर जो हिंदूवादी संगठन थे और भाजपा के लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने घेराव कर दिया महापौर राजकिशोर का और वो मांग थी उनकी कि उसको अतिशीघ्र वहां पे बनाया जाए, वरना वृहद आंदोलन की चेतावनी दिया गया है। जी स्वीटी। तो क्या पहले कोई नोटिस दिया गया था या एकाएक जेसीबी लेके आए और मंदिर तोड़ दिया गया? जी नहीं, नोटिस, सवाल यही है कि वास्तव में इनको नियमानुसार पहले नोटिस देना चाहिए था, नोटिस के बाद उसकी जांच करनी थी, फिर कार्रवाई करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसको भी लेके लोग आक्रोशित हैं। जी स्वीटी। क्या अभी भी घेराव हो रखा है या मामला शांत हो चुका है, क्या है जानकारी सुहेल? स्वीटी, वहां पे महापौर ने ये आश्वासन दिया कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे और अगर जांच में ये जमीन व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति की है, स्वतः जमीन है, तो हम उसका निर्माण फिर से करा के देंगे। 7 दिन का वक्त लिया है महापौर ने इसके लिए और 7 दिन के बाद अगर उन्होंने नहीं इस पे कोई कार्रवाई की तो भाजपा और हिंदूवादी जो संगठन है वो फिर घेराव करेंगे। हिंदूवादी संगठन की तरफ से क्या मांग की जा रही है? संगठन की तरफ से ये मांग की जा रही कि पुनः उस शिव मंदिर को बना के दिया जाए और जो पेड़ उन्होंने वहां पे उखाड़ा है, बरगद का पेड़ था जिसकी आस्था है, लोगों की पूजा करते थे, वो अगर वो पुनः लगा करके वहां पे दिया जाए और पूरी देखरेख निगम अपने हाथ में ले, अन्यथा ये मामला बहुत तूल पकड़ सकता है। और चुनाव का वक्त है स्वीटी, तो वास्तव में इस तरह की हरकत को लोग दूसरी नजरों से भी देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो काम किया गया है निगम की ओर से वो गलत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुहेल। सावन के महीने में बनने वाले शिव मंदिर को और तोड़ दिया गया, जिसके लिए नोटिस भी 6 घंटे का समय दिया गया। इस प्रकार का घनघोर अपराध किया गया है। पूरे हिंदू और वहाँ पे अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसको लेके जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी वार्डवासी हैं, हिंदू हित रक्षक हैं, बजरंग दल के साथी हैं, सब लोग महापौर के निवास का आज घेराव करने पहुंचे और महापौर को ज्ञापन दिए हैं कि वहां धर्मांतरण का खेल बंद होना चाहिए। और अवैध, जब आपने उस निर्माणाधीन मंदिर को अवैध बताया है तो अवैध चर्च के ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछते हैं महापौर से सब कोई। महापौर जी और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। महापौर जी के द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, अन्य धर्मों को उनके द्वारा प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस प्रकार का खेल अब हिंदू और संगठन नहीं बर्दाश्त करेगा, जिसके लिए आज आके यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। इसको दिया ज्ञापन दिया, ज्ञापन को पढ़ लूंगा, पढ़ करके इस पर जनता से विचार करके जो लोगों को की जाएगी। जब से मैं पार्षद बना हूँ उसके बहुत पहले समाज बनी है, तो ये मेरे कार्यकाल में नहीं बनी है। अगर ऐसा कोई धर्मांतरण का आरोप लगाए तो उसको भी अपन जो भी हमारे बस में होगा, जो भी उसको कार्रवाई जरूर है।
खबर जगदलपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में बीते सोमवार से बदलाव यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव तरुणा साहेब बेदरकर ने बताया है कि 22 जुलाई से 24 जुलाई तक पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस दौरान 22 जुलाई को जगदलपुर, दंतेवाड़ा, 23 जुलाई को बस्तर, चित्रकूट में बदलाव यात्रा निकाली गई। साथ ही 24 जुलाई को कोंडागांव और नारायणपुर में बदलाव यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव तरुणा साहेब बेदरकर शामिल होंगे। इस यात्रा में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और आम आदमी पार्टी के कई बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आकर दुर्ग में 4 सालों से लिव इन में रह रहे युवक ने अपनी प्रेमिका को छोड़कर खुदकुशी कर ली। वहीं आत्महत्या से पहले 19 जुलाई की रात उसने अपनी प्रेमिका से आखिरी बार फोन पर बात की और बाद में उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। 3 दिन बाद उसका शव दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी के तहत डांडेर सरा गांव के पास शिवनाथ मंदिर में मिला है। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार को लेकर काफी दुखी था, इसलिए उसने खुदकुशी की। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पर प्रातः आज एक सूचना मिली। एक युवक के द्वारा सुसाइडल अटेम्प्ट किया गया है, नदी में छलांग लगाकर उस पर से रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस व्यक्ति की को रेस्क्यू नहीं किया जा सका। वो उसकी मौत हो चुकी थी। पीएम के लिए भेज दिया गया है। यह व्यक्ति कोरबा का रहने वाला है। कोरबा की एक लड़की से इन्होंने लिव इन रिलेशन प्रेम विवाह किया हुआ था और साथ में दोनों 4 साल से जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में रह रहे थे और दुर्ग थाना क्षेत्र के किसी ऑप्टिकल दुकान में काम भी करते थे। किसी बात कर लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी, ऐसी अभी प्राथमिक सूचना है, जिसके कारण यह कदम उसने उठाया है। लेकिन मर कायम कर सारे तथ्यों की जांच की जाए। भिलाई के सिविक सेंटर महात्मा गांधी कला मंदिर में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से माटी पुत्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के 123वीं जयंती पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इसके अलावा दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग विधायक अरुण वोरा, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये शुद्ध सामाजिक कार्यक्रम था और हम ऐसे महामानव के जन्म दिवस पर आज यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का सपना सबसे पहले देखा था। प्रथम स्वप्न दृष्टा के रूप में हमारे आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर खूबचंद बघेल जी को पूरे छत्तीसगढ़ वासी मानते हैं और स्वतंत्रता से पहले उन्होंने 1946 में ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम सबको छत्तीसगढ़ राज्य लेकर रहना है। मगर अफसोस कि आज़ादी के इतने सालों बाद, लगभग 50 वर्ष से अधिक के बाद भी इसकी सुध किसी ने नहीं ली। संघर्ष होते रहे। जयंती हालांकि 19 जुलाई को था और उसकी स्मृति में आज कार्यक्रम आयोजित किया था। समाज के जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, उसका सम्मान भी, माटी सम्मान का भी डॉक्टर राकेश चंद उसका भी सम्मानित किया गया, मढ़रिया जी का। और साथ ही जो योगदान है डॉक्टर खूबचंद बघेल का, और उसको स्मरण किया गया, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक अच्छा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और साथ में लेखक भी थे, कलाकार भी थे। तो ऐसे महान व्यक्ति को का पुण्य स्मरण हम लोग। और जगदलपुर में सावन मास के पावन अवसर पर रविवार को सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से जगन्नाथ मंदिर परिसर में सावन उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई।
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।